कल जो क्वेश्चन दिया था देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus 2, comma y equal to x, comma x equal to 0 and x equal to 3। तो सबसे पहला काम है ग्राफ बनाना। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2। तो मतलब यहां से कॉनकेव ए बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ए है y इक्वल टू एक्स वाली। फिर क्या था? x इक्वल टू 0 मीन्स ए है x इक्वल टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 3 मीन्स ए है x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और पैराबोला और ये वाली लाइन, ये चारों एक दूसरे के साथ जो रीजन कवर कर रहा है वो यही तो है। इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस रीजन का एरिया निकालने के लिए यदि हम ये रीजन किस किस के द्वारा कवर किया जा रहा है बेटा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। अच्छा, यदि हम 0 से 3 के बीच में कर्व को इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यदि 0 से 3 के बीच में इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बता? मतलब यदि हम 0 से 3 के बीच में इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एक कर्व 0 से 3 के बीच में एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर कर रहा है, जितना रीजन कवर कर रहा है उसका एरिया देगा। फिर से बात हमारी ध्यान से सुनो, यदि किसी इंटरवल में ग्राफ को हम इंटीग्रेट करते हैं, किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, तो उस इंटरवल में वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ जितना रीजन कवर करता है उसका एरिया देता है। तो देखो बेटा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 के बीच में यही तो है इतना, और इतना पार्ट एक्स एक्सिस के साथ इतना रीजन कवर कर रहा है, तो इस रीजन का एरिया मिलेगा हमें। मतलब शेडेड प्लस अनशेडेड मिल जाएगा, अनशेडेड प्लस शेडेड। ठीक है? अच्छा, अब इसमें से अनशेडेड को माइनस करना है, तो अनशेडेड किसके द्वारा कवर किया जा रहा है? लाइन के द्वारा। हाँ, तो लाइन को हम 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो अनशेडेड का एरिया मिलेगा। फिर टोटल एरिया में से अनशेडेड को माइनस कर देंगे। तो देखो बेटा, 0 से 3 के बीच में कर्व को इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, तो हमें किसका एरिया मिलेगा? अनशेडेड प्लस शेडेड, और माइनस हमें अनशेडेड करना है, तो अनशेडेड किसके द्वारा कवर किया जा रहा है? y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। तो x इक्वल टू 0 से 3 के बीच में x को इंटीग्रेट कर, आंसर आ जाएगा। आया बेटा समझ में? चल,
आंसर आएगा 21/2। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन को पहले समझो, ग्राफ बनाओ, और जिस रीजन का एरिया निकालना है उस रीजन का एरिया निकालने के लिए वो रीजन का स्टार्टिंग एक्स क्या है एंड एक्स क्या है, तो वो इंटरवल का काम करेगा। उस इंटरवल में किसके इंटीग्रेशन में से किसके इंटीग्रेशन को प्लस करना है या किसके इंटीग्रेशन में से किसके इंटीग्रेशन को माइनस करना है। देखना बेटा ध्यान से, फाइंड द एरिया of the region। Find the area of the region bounded by the curve y equal to x cube and y equal to x plus 6 and x equal to 0। तो ग्राफ बनाओ पहले बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, यही है ना y इक्वल टू एक्स। यही है बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है, और ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले x को 0 तो y 6, तो इधर से पास होगी लाइन, और जब हम y को 0 पुट करेंगे x माइनस 6, मतलब ये लाइन ऐसे पास कर, ये क्लियर बेटा। और x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, तो इस रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है बेटा, इस रीजन का स्टार्टिंग x क्या है 0, एंड x तो ये है ना, तो इधर पर x पता करने के लिए क्या करेंगे, हाँ क्योंकि ये जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इधर पर x कितना होगा वो पता करना है। तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू एक्स प्लस 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इधर पर पॉइंट सोचो कि इसमें x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि ये क्यूबिक है ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। यदि हम इसमें x को 2 पुट करेंगे तो इधर पर 2 का क्यूब, इधर पर 2 प्लस 6, इट मींस इधर 8 इक्वल टू 8 आएगा बेटा, तो ये हो गया x इक्वल टू 2। तो जो जिस रीजन का एरिया हमें निकालना है उस रीजन का स्टार्टिंग x और एंड x मिल गया हमें। अब देखो बेटा 0 से 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स प्लस 6 वाली लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, शेडेड प्लस अनशेडेड। देखो बेटा 0 से 2 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये लाइन 0 से 2 के बीच में x एक्सिस के साथ ये पूरा एरिया इतना ही बना रहा ना, और इसमें क्या है शेडेड और अनशेडेड। तो 0 से 2 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से 2 लाइन को इंटीग्रेट करना मतलब y को इंटीग्रेट करना, इट मींस x प्लस 6 को इंटीग्रेट करेंगे।
तो हमें शेडेड प्लस अनशेडेड मिलेगा। अब हमें शेडेड प्लस अनशेडेड में से अनशेडेड को माइनस करना है। अनशेडेड को माइनस करने के लिए हमें किसको इंटीग्रेट करना है? y इक्वल टू एक्स क्यूब को। तो माइनस 0 से 2 के बीच में y को इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा बेटा। वेरी गुड। लास्ट टाइम तो ये थे भी नहीं क्वेश्चन, मतलब बोर्ड के सिलेबस में नहीं थे। ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो लिखिए बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या होगा बेटा? यही होगा ना ग्राफ। क्लियर है बेटा? बोलो। अब फिर बनाना है y इक्वल टू एक्स, तो ये हो गई y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। तो दोनों एक दूसरे के साथ यही एरिया बना रहे हैं ना, यही रीजन कवर कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रीजन का एरिया, तो ए वाले रीजन का स्टार्टिंग एक्स 0 है, एंड एक्स अभी पता करना है। तो एंड एक्स कैसे पता करेंगे? सॉल्व करेंगे दोनों को, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही होगा। तो इधर एक्स इक्वल टू 1 है। 0 से 1 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। किसको? लाइन को। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, 0 से 1 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। जब 0 से 1 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट, लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स, इधर है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब हम 0 से 1 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा? शेडेड प्लस अनशेडेड देगा। तो लाइन मींस लाइन से y को इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू है x, और इसमें से माइनस अनशेडेड करना है। अनशेडेड करने के लिए 0 से 2 के बीच में एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करें, और फिर इसमें, हाँ सॉरी, 0 से 1 के बीच में, फिर इसमें 2 का इंटू कर देंगे, मिल जाएगा पूरा। आया बेटा समझ में? बोलो। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन लिख दो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो देखो बेटा, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला तो बेटा इलिप्स गिवन है ना, तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इलिप्स बना बेटा। इलिप्स का एक ग्राफ ऐसे बने, इलिप्स हो गया। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबको पता है a कॉमा 0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस बी, सब लोग जानते हैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0। अब देखो ये लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। एक्स 0 पुट करो, वाई कितना देगा, इट मींस इस वाले पॉइंट से पास होगी, और y को 0 पुट करो x a, तो इस वाले मतलब a वाली लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो उसने कहा स्मॉलर रीजन, देखो इतना a बड़ा है और a छोटा, समझ में आ गया। अच्छा, इस रीजन का स्टार्टिंग x क्या है 0 और एंड x क्या है a। अच्छा, हम लोगों ने 0 से a के बीच में यदि इलिप्स को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से a के बीच में इलिप्स को इंटीग्रेट करेंगे तो शेडेड प्लस अनशेडेड देगा, और 0 से a के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो अनशेडेड देगा। कर दो दो, और हमने 0 से a के बीच में इसको इंटीग्रेट करना सीखा है। देखो बेटा क्या करेंगे सब लोग ध्यान से, 0 से a के बीच में इलिप्स को इंटीग्रेट करो, मतलब y1 ले लिया, इलिप्स के लिए y1 ले लिया बेटा हमने। यदि हमने x के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट लिमिट के लिए यूज किया तो y को इंटीग्रेट करते हैं, और माइनस 0 से a के बीच में y2 को इंटीग्रेट करेंगे। अब y1 क्या है बेटा, y1 क्या है इलिप्स, तो इलिप्स से y1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 0 से कितनी आएगी y1 की वैल्यू, अरे a आएगी डायरेक्ट b अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स, यही आया ना। अच्छा, माइनस 0 से a के बीच में y2 मतलब लाइन से y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, b अपॉन ए माइनस एक्स, यही होगा बेटा। अब दोनों को इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो। तो देखो बेटा इसमें b अपॉन ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो a हो जाएगा 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस b अपॉन ए 0 टू a और a माइनस एक्स dx, ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस, पहले इसका इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट 0 टू ए माइनस बी अपॉन ए बाहर रहेगा, ए का इंटीग्रेशन ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई इधर पर 0 टू। सब लोग लिमिट पुट करके आंसर निकालो, सभी लोग लिमिट पुट करके आंसर निकालिए। आंसर आना चाहिए 1/2 ब्रैकेट पाई अपॉन 2 माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। करो बेटा सब लोग सॉल्व। हाँ सॉरी, ए भी साथ में रहेगा, ए 1/2 ब्रैकेट में π/2 माइनस 1 इंटू ए हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन, लिखिए बेटा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। whose vertex are capital A 2,5 B 4,7 and C 6,2। यदि हमें किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स गिवन होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया हमने कई बार सीखा होगा, कई बार फाइंड किया होगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो एरिया कैसे फाइंड, बट यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करें। फिर से पॉइंट चेक कर लो, ए है 2,5, बी है 4,7 और सी है 6,2। देखो बेटा कितनी आसानी से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो सभी का बनाना पड़ेगा। वाई मतलब इस साइड बना लिया, सारे पॉइंट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा इधर देखना, इधर पर 1 2 3 4 5 6 7। अब लगभग आइडिया लगाएंगे। 2,5 कहां होगा, 2 और ये हो गया 2,5 समथिंग यहां, ठीक है बेटा। चलो यहां 2,5, 4,7 कहां होगा, 4 और ऊपर जाएगा, ये हो गया 4,7 और 2,5। 6,2 कहां होगा बेटा, 6 इधर है और 2 और नीचे आएगा। जब इधर 5 है इधर 7 है तो 2 नीचे होगा, ये हो गया 6। अब इन तीनों पॉइंट को
तो हमें इसका एरिया फाइंड, इधर क्या है बेटा ए, इधर क्या है बी, इधर क्या है सी। किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन होते हैं तो ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के साथ साथ तीनों इक्वेशन को भी जरूरी फाइंड करना पड़ता है। इट मीन तीनों इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा देखो बेटा, ए बी इक्वेशन की बात करते हैं। ए बी लाइन, ये लाइन है ना, इधर पर एक्स क्या है बेटा 2, इधर पर एक्स क्या है बेटा, क्या है बेटा 4, और इधर पर एक्स क्या है बेटा। यदि हमें शेडेड प्लस अनशेड, अच्छा एसी लाइन को हम इंटीग्रेट करेंगे 2 से 6 के बीच में, क्या देगा अनशेडेड देगा, तो हमें अनशेडेड मिल गया। अब हमें शेडेड प्लस अनशेडेड, तो देखो बेटा 2 से 4 के बीच में ए बी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, इतना शेडेड और इतना अनशेडेड। 4 से 6 के बीच में बीसी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इतना शेडेड और इतना अनशेडेड। इट मींस, हमारी बात ध्यान से सुनो, 2 से 4 के बीच में इस लाइन का इंटीग्रेशन प्लस 4 से 6 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इस पूरे रीजन का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसमें से माइनस करेंगे 2 से 6 के बीच में एसी लाइन को इंटीग्रेट, तो जब एसी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा अनशेडेड मिल जाएगा। तो जब इस लाइन के इंटीग्रेशन और इस लाइन के इंटीग्रेशन के प्लस में से एसी के इंटीग्रेशन को माइनस कर देंगे। अब बात यहां पर ये आती है कि हम ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, बीसी का करेंगे और एसी का करेंगे। तो सबसे पहले ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ। ए बी लाइन का इक्वेशन फास्ट करो सॉल्व। ए बी लाइन का इक्वेशन फास्ट कीजिए बेटा। अरे ए बी का फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था 11th में। यदि हमें किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उस पर 2 पॉइंट, तो ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए ए और बी पॉइंट का यूज करेंगे। मतलब ए बी पॉइंट में से इसको x1 y1, इसको x2 y2 की जगह पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इधर आया ए बी का y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये हो गया ए बी लाइन का इक्वेशन। सब लोग ट्राई कर लीजिए। हमने देखो फॉर्मूला लिख लिया और पॉइंट आपको जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना उन पॉइंट का ही। बीसी लाइन का इक्वेशन, बीसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बी और सी पॉइंट का यूज करो। तो बी और सी जो पॉइंट है वो इधर पर x1 y1 की जगह पुट करो, तो बीसी का कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट y के इक्वल टू वैल्यू निकालो बीसी लाइन में। अच्छा, बीसी लाइन का इक्वेशन जल्दी बता दो बेटा। और फिर एसी लाइन का इक्वेशन, चलो ऐसे ही निकाल लो एक्स वाई की फॉर्म में। 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। बीसी में यही आएगा बेटा, बोलो। अच्छा, एसी में 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0।
यही आया बेटा। अच्छा, अब देखो डायरेक्ट हम कंडीशन लिख रहे हैं, ध्यान से। पहला देखो, 0 से 4 के बीच में ए बी लाइन को इंटीग्रेट करना है ना। ए बी लाइन मतलब ए बी लाइन से y की वैल्यू x+3 को इंटीग्रेट, और इसमें प्लस करना पड़ेगा, बीसी के इंटीग्रेट को इसमें प्लस करना है। और बीसी को इंटीग्रेट करने के लिए कहां से कहां तक, 4 से लेकर 6 तक। अच्छा, बीसी से y की वैल्यू निकालो, 34 माइनस 5x अपॉन 2। हाँ, तो ए हो गया। अच्छा, इन दोनों के इंटीग्रेशन को प्लस किया, 2 से 4 के बीच में इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया देगा ऊपर नीचे का। 4 से 6 के बीच में बीसी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा, दोनों को ऐड कर देंगे तो शेडेड प्लस अनशेडेड मिलेगा। और माइनस, अब हमें अनशेडेड को निकालना है, तो अनशेडेड किसके द्वारा कवर किया गया, एसी के द्वारा। तो एसी को इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 2 से लेकर 6 के बीच में। और y की वैल्यू निकालो, जैसे y की वैल्यू कितनी आएगी, 26 माइनस 3x अपॉन 4। तो इसमें 2 बाहर ले लो, इसमें 4 बाहर ले लो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकालो। देखो, इंटीग्रेशन सही से करना, लिमिट भी सही से पुट करना। आंसर आएगा इसका 7। कर लीजिए बेटा सब लोग नोट।